खमा गणिन। मेरा नाम नरपत सिंह पडियार है। आप सिटी पैलेस घूमने के लिए आए हैं तो आप सबसे बेस्ट उदयपुर का सबसे पावरफुल पैलेस है। ये बहुत बड़ा पैलेस है जो आप देखेंगे अभी। सिटी पैलेस जो है वो 5th फ्लोर में बना हुआ है, बहुत ज़ोरदार बना हुआ है पैलेस। और पैलेस को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर पैलेस जो है किंग पैलेस होगा और दूसरा होगा क्वीन पैलेस। किंग पैलेस और क्वीन पैलेस 2 भागों में डिवाइडेड है राजमहल सिटी पैलेस। और 1559 में किंग उदय सिंह थे, उन्होंने पैलेस की नींव रखी थी यहाँ पर। और फाउंडर किंग उदय सिंह थे। चित्तौड़गढ़ को छोड़ने के बाद महाराणा उदय सिंह यहाँ पर आए थे, उन्होंने सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। सबसे खास ये पैलेस है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो आप देख रहे हैं माणक चौक है। सबसे बड़ा विशाल आंगन जो आपको दिख रहा है, बहुत जोरदार सुंदर सा सजाया हुआ ये आंगन है। ये आंगन जो आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरती से बना हुआ है। इसके अंदर हरी घास बिछी हुई है और इसमें इवेंट, फेस्टिवल, फंक्शन सब चलते हैं। रॉयल फैमिलीज़ के जो फैमिली मेम्बर्स होते थे उनका सबसे शानदार यहाँ पर होली का फेस्टिवल हुआ था अभी। और हमेशा यहाँ पर कुछ न कुछ चलता ही रहता है। माणक चौक के अंदर जो आप देख रहे हैं सबसे स्पेशल एलिफेंट्स को रखा जाता था। ये एलिफेंट्स के पुराने ज़माने के प्लेस है। यहाँ पर हाथियों को रखा जाता था। ये जो जंजीर आप देख रहे हैं ये हाथियों को बांधने के जंजीर है। सामने जो आप देख रहे हैं 3 गेट बने हुए हैं। 3 गेट जो होते हैं बहुत मुश्किल से बनते थे पुराने पीरियड्स के अंदर। ओल्ड पीरियड के अंदर 3 गेट जो होते हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिदेव जो होते हैं इन 3 देवों को संबोधित करते हैं 3 गेट यहाँ पर। और 3 गेट इंडिपेंडेंट रूलर किया था हमारे महाराणाओं ने यहाँ पर। उसके सिंबल है 3 गेट यहाँ पर। त्रिपोलिया के नाम से फेमस है ये 3 गेट। और उधर जो आप देख रहे हैं एक मोटी सी दीवार होती है। दीवार के दोनों ओर 2 एलिफेंट होते हैं, 2 हाथियों की फाइट होती है। शक्ति का प्रतीक होता है बाघ। बाघ का पिंजरा भी वहाँ पर रखा हो सिटी पैलेस के अंदर जो आप देख रहे हैं। उस तरह से ये पैलेस का सबसे स्पेशल पार्ट है माणक चौक। आइए, सामने जो आप गेट देख रहे हैं ये दरी खाना की पोल हुआ करती थी पहले टाइम में। दरी खाना की पोल जो गेट आप देख रहे हैं थोड़ा सा छोटा गेट दिख रहा है, पुराने टाइम में ये बहुत बड़ा गेट था। मेन एंट्री यहाँ से हुआ करती थी पैलेस के अंदर जाने के लिए। उसके ऊपर गेट के ऊपर जो एनवलम लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं वो एनवलम राज्य चिन्ह है मेवाड़ राजघराने का। मेवाड़ राजघराने के अंदर जो राज्य चिन्ह आप देख रहे हैं भगवान सूर्य का वंश है, सूर्य देव का सिंबल है, साथ में क्षत्रिय है और उसके साथ में राणा पूंजा जी की जो लगी है 2 ट्राइबल्स लगे हैं। और बीच में उन्होंने फ्लैग लिया हुआ चित्तौड़गढ़ का फोर्ट का फ्लैग। और उस पर एक मंत्र लिखा हुआ है जो ढट राखे धर्म का तेही राखे करतार। इस मंत्र का जो जाप करता है वो मेवाड़ी सरदार, मतलब जो अपने धर्म की रक्षा करता है। ईश्वर एकलिंग नाथ उसकी रक्षा करते हैं सबकी। तो वो शब्द लिखे हुए हैं उस पर जो आप देख रहे हैं। ये एनवलम है सिटी पैलेस का सबसे मुख्य। सिटी पैलेस के अंदर स्पेशली जो आप देखेंगे बहुत समय में पुराने समय के यहाँ पर शीश महल, प्रीतम निवास, मोर चौक, वाड़ी महल, श्री प्रसन्न अमर विलास जिसे कहते हैं, बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। आज भी आप देख सकते हैं अंदर। और महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है जो उसी की देख रेख में ये सारा पैलेस आज यहाँ पर विद्यमान है। तो इस तरह से अपन ये देखेंगे किंग पैलेस के अंदर। फिर क्वीन पैलेस के अंदर महारानियों के जनाना महल के अंदर जब आप जाते हैं तो रानियों के जो फंक्शंस होते थे, रानियों के अंतरंग के जो लिविंग रूम्स होते थे वो सब आप देखेंगे। इस तरह से पैलेस के अंदर अपन ये सभी देखेंगे आज। सा गेट आप देख रहे हैं इसका नाम है तोरण पोल। तोरण पोल का मतलब तोरण जो होता है एक बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ तोरण। आज भी यहाँ पर आप देख रहे हैं तोरण। 2011 में जब राजकुमारी जी का जब शादी हुआ था तब ये तोरण लगवाया था। और तोरण पोल के अंदर से एलिफेंट की सवारी पर किंग आते थे और फिर उनको तोरण मारा जाता था। 1620 से 28 में किंग करण सिंह जी थे तब ये तोरण पोल बनवाया गया था। उसके बाद में सूर्य का सिंबल लगा है, चिन्ह जो आप देख रहे हैं सूर्यवंशी किंग थे इसलिए यहाँ पर। तो गेट आप देख रहे हैं बहुत बड़ा और विशाल गेट बना हुआ है यहाँ पर। इसके ऊपर स्पाइक्स लगे हुए हैं। अगर शत्रु अगर पैलेस के अंदर आता है तो वो स्पाइक्स से उसको प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल जो रहने वाले लोग होंगे उनकी रक्षा होती थी इस गेट से। जो आप देख रहे हैं एलिफेंट से आते थे। एलिफेंट से उतरने के लिए 2 यहाँ पर बने हुए, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, हाथियों से उतरने के लिए यहाँ पर। सिटी पैलेस के मेन निर्माता जो होंगे वो महाराणा उदय सिंह होंगे। और महाराणा उदय सिंह जो थे 1537 से 72 तक इनका पीरियड चला है। महाराणाओं ने इस महल की नींव रखी थी यहाँ पर। और उस तरह से फिर उनके बाद महाराणा प्रताप ने इस महल के ऊपर सार संभाल किया था। महाराणा प्रताप ने बहुत बड़ा हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो मैं आपको अभी बताऊंगा अंदर ले जा करके। उसके बाद महाराणा अमर सिंह 1597 से 1620 में इनका पीरियड चला है यहाँ पर। और महाराणा अमर सिंह ने अमर महल बनाया और पैलेस को और विस्तार दिया।
उसके बाद में महाराणा करण सिंह, सबसे ज़्यादा योगदान जो रहेगा इस पैलेस को निर्माण करवाने के लिए होंगे वो होंगे महाराणा करण सिंह। करण सिंह जी किंग का पीरियड जो होगा वो 1620 से 28 तक का पीरियड होगा। बहुत कुछ जो पैलेस के इंटरनल पैसेज होंगे वो महाराणा करण सिंह के पीरियड में ही बनवाए गए। उसके बाद में आप जो अभी ये पैलेस का ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देख रहे हैं, वाइट कलर का पिक्चर है जहाँ पर सारे खड़े हुए हैं और एलिफेंट को रखते थे तो एलिफेंट के बेड भी आपको इसके अंदर दिख रहे हैं। महाराणा जगत सिंह उनके बाद आए थे। महाराणा जगत सिंह ने जगदीश मंदिर का निर्माण कराया था जो 1652 में बाहर की ओर बना हुआ है। बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, आपने देखा होगा अभी। और उसके बाद महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह जी ने राजसमंद लेक का निर्माण करवाया। द्वारिकाधीश का टेम्पल, एकलिंग श्रीनाथ जी का मंदिर, सारे महाराणा राज सिंह जी के पीरियड में ही ये कंप्लीट हुए हैं। और राजकुमारी चारुमती से शादी करी थी, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी, उनसे शादी करी थी इन्होंने, महाराणा राज सिंह जी ने। इस तरह से बहुत बड़ा योगदान रहा है महाराणा राज सिंह के पीरियड में भी। उसके बाद में महाराणा जय सिंह, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की लेक जो है वो है लेक पैलेस, जयसमंद लेक। और जयसमंद लेक जो है वो 48 विलेज को स्पेस करवा करके फिर ये महाराणा जय सिंह जी ने बहुत बड़ा लेक बनाया था, तो ये इनके निर्माण काल में आए। उसके बाद अमर सिंह जी सेकेंड, संग्राम सिंह जी सेकेंड और जगत सिंह जी सेकेंड, प्रताप सिंह जी सेकेंड, दास सिंह सेकेंड। सारे राजाओं के महाराणाओं के राम नेम जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें सेकेंड लगा हुआ है ना। तो इन सब महाराणाओं ने सिटी पैलेस के ऊपर राज किया है और इन्होंने कुछ न कुछ योगदान करा है पैलेस को निर्माण करवाने में। ठीक है, आइए। महाराणा भूपाल सिंह, सिटी पैलेस के लास्ट किंगडम जो चला था वो महाराणा भूपाल सिंह के पीरियड में ही चला था। 1930 से 55 पीरियड रहा था उनका और उसी पीरियड के अंदर उन्होंने पैलेस का बहुत अच्छा योगदान किया है और उदयपुर की प्रजा का भी बहुत बड़ा योगदान हुआ है पैलेस के अंदर। महाराणा भगवत सिंह, सिटी पैलेस को ट्रस्ट में कन्वर्ट करा। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट की डायरेक्टर, ये निर्माता यही है महाराणा भगवत सिंह, है ना। 1969 में ये ट्रस्ट बना है महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट। ठीक है। श्री जी महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़, 1984 से 2025 तक इनका पीरियड रहा है। 16 मार्च 2025 को इनकी डेथ हुई थी अभी जो साल भर ही हुआ। ठीक है। सिटी पैलेस के अंदर जो महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से ये बहुत सुंदर से तरीके से बताया गया है। महाराणाओं ने जो सूर्यवंशी राजा थे, सूर्यवंशी राजाओं के अंदर मेन किंग कौन कौन आए वो आपको बताता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद में पैलेस का जो निर्माण हुआ वो किंग भी इसके अंदर आएंगे। सबसे फर्स्ट ये सूर्य भगवान का वंश है, आदित्य नारायण होंगे सबसे फर्स्ट नंबर पर। आपको इतने सारे किंग के बारे में देखना कोई जरूरी नहीं है, मेन राजाओं के नाम आपको बताता हूँ वो सब आप जानते हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर, सिर्फ आपको नंबर चेक करने, आदित्य नारायण जिन्होंने। उसके बाद आए हैं ब्रह्मा जी 2 नंबर पर। 4th नंबर पर आएंगे कश्यप ऋषि। उसके बाद एक राजा ऐसे थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनका नाम था सत्यव्रत, 32 नंबर पर है। फिर 33 नंबर पर होंगे महाराणा हरिश्चंद्र जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। गंगा को जो जमीन पर लेके आए थे उनका नाम था भगीरथ, वो 46 नंबर पर होंगे। उसके बाद आएंगे 64 नंबर दशरथ सेकंड। दशरथ सेकंड के पुत्र थे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम जी के 2 पुत्र थे कुश और लव। तो कुश का जो वंश चला है वो मेवाड़ राजघराने में आया है यहाँ पर, जो आप देखेंगे। कुश के वंश के बाद में ये जो आप किंग देख रहे हैं ये गुहिल वंश से स्टार्ट होगा, मेवाड़ राजघराने का। गुहिल के बाद में आएंगे भोज, महेंद्र, नाग और शिलादित्य और अपराजित। महेंद्र सेकंड के बाद में काल भोज। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारा सबसे फर्स्ट नंबर पर गुहिल राजवंश चला है, सूर्य वंश का गुहिल राजवंश। उसके बाद भोज, महेंद्र, नाग, शिलादित्य और अपराजित और महेंद्र सेकंड जो किंग थे वो गुजरात के ईडर के थे और वो यहाँ पर उनकी क्वीन यहाँ पर आए थे। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था बप्पा रावल। 734 से 753 तक पीरियड रहा है बप्पा रावल का। रावल वंश के जनक यानी कि पिताजी वही कहे जाते हैं। और रावल से फिर ये सारे रावल चले हैं चित्तौड़ पर, जो आप देख रहे हैं रावल, ये सारे रावल्स हैं। रावल्स के एंड जो होंगे महारानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ में जब जौहर किया था, चित्तौड़गढ़ के वो किंग थे रावल रतन सिंह 42 नंबर पर। इनके बाद में महाराणा हमीर सिंह 16 साल की उम्र में डकैत को मार करके चित्तौड़ को अपने अंदर में लेंगे और छोटी सी उम्र में उनको महाराणा का टाइटल मिल जाएगा। तो इनकी वजह से सारे राजाओं को महाराणा का टाइटल आगे से आगे दिया गया था। तो ये है महाराणा हमीर सिंह।
बड़े बड़े सामंतों ने मिलकर के इनको महाराणा का टाइटल दिया। महाराणा हमीर के बाद में महाराणा खेता, महाराणा लाखा, जिन्होंने पिछोला लेक का निर्माण करा है। सिटी पैलेस के पीछे की साइड में पिछोला लेक बनी हुई है, बहुत बड़ी लेक है, और उसी लेक के निर्माता जो होंगे वो महाराणा लाखा। उसके बाद में महाराणा कुंभा, तो एशिया का सबसे बड़ा जो किला है, लार्जेस्ट वॉल ऑफ द कुंभलगढ़ आफ्टर देन चाइना, तो उसकी निर्माता जो होंगे वो होंगे महाराणा कुंभा। 1433 से 1468 में कुंभलगढ़ का निर्माण किया। कुंभलगढ़ बनने के बाद में महाराणा सांगा, जिन्होंने बाबर से युद्ध लड़ा था, और महाराणा सांगा एक वीर योद्धा थे। 80 घाव थे पूरे बदन के ऊपर, एक आंख फूट गई थी, एक हाथ कट गया था और एक पैर से टेढ़े हो गए थे राणा सांगा, और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और मुगल लोगों से बहुत भयंकर युद्ध लड़े थे महाराणा सांगा ने। महाराणा सांगा के पुत्र होंगे महाराणा उदय सिंह, जिन्होंने इस सिटी पैलेस के निर्माण रखा है, और वो फाउंडर है महाराणा उदय सिंह। फिर महाराणा प्रताप सिंह फर्स्ट, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। महाराणा प्रताप के जो हथियार है वो यहाँ पर रखे हुए हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और उसके बाद में ये सारे महाराणा जो है जिन्होंने इस सिटी पैलेस के ऊपर राज किया है। और महाराणा इस समय के जो किंग हैं उनका नाम है श्रीजी हुजूर डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़। ये MMCF ट्रस्ट के ट्रस्टी है, HRS ग्रुप के डायरेक्टर है। अभी महाराणा किंग यही है हमारे सिटी पैलेस के। और उसके बाद महाराज कुमार हरिद्राज सिंह मेवाड़, वो उनके पुत्र है जो अभी राजकुंवर के पद पर है यहाँ पर सिटी पैलेस के अंदर। ये महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से आज भी यहाँ पर बहुत सुंदर से और बहुत स्पेशल वेपन्स गैलरी रखी है। सलेह खाना गैलरी आर्म्स एंड आर्मरी एग्जीबिशन, जो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से आर्म्स एंड आर्मर सेक्शन है वो आपको बताते हैं। आइए कम। आर्मरी सेक्शंस के अंदर सबसे फर्स्ट जो आप देख रहे हैं चेन मैन लोअर आर्मर, लोअर बॉडी पार्ट की प्रोटेक्शंस करता था। चेन की कड़ी से कड़ी जोड़ करके ये बना है, लोहे का फौलाद होता है, ये तलवार की काट से आपकी रक्षा करता था। आइए महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे। महाराणा प्रताप के जो वेपन्स होते हैं वो सिटी पैलेस के म्यूजियम में महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से आज भी रखे हुए हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं उसके अंदर ये चार्ट है जिसमें आपको बताते हैं कि वजन कितना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बोली थी कि इतना वजन इतना वजन इतना वजन। तो सबसे फर्स्ट जो मैं आपको बताता हूँ 35 kg उनके टोटल वेपन्स वेट होंगे, जिसमें 14.6 kg का आर्मर होगा महाराणा प्रताप का, 2 किलो और 2 किलो की 2 शील्ड होगी। स्पीयर जो आप देख रहे हैं भाला महाराणा प्रताप का 2.9, फिर उसके बाद खंडा, तलवार, पट्टा ये भी होंगे जो आप देख रहे हैं 3 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो के, और बाकी ग्रांस में होंगे हॉर्स एंड एरोस और ड्रैगर्स वगैरह। तो इधर देखिए आप, ये महाराणा प्रताप के वेपन्स हैं टोटल जो आप देख रहे हैं। 14.6 का कवच, 2 तलवार रखते थे हमेशा, निहत्थे के ऊपर कभी वार नहीं करते थे, एक अपने शत्रु के लिए और दूसरी वो अपने खुद के लिए यूज़ करते थे। 2.5 किलो का उनका भाला था जो आप देख रहे हैं। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, उनके हॉर्स का नाम था चेतक। चेतक बन गया था हाथी, और हाथी बन करके इसने एक हाथी को टक्कर दी थी। जयपुर किंग सवाई मानसिंह जब एलिफेंट पर बैठ करके आया था, हाथी के सूंड में एक तलवार थी, तो उस तलवार से पैर कटता है चेतक का। पैर कटने के बावजूद भी किंग को वो अपनी पीठ पर बिठा करके रखता है और बोलते हैं स्वामी भक्त हो तो चेतक जैसा हो। चेतक स्वामी भक्त घोड़ा बना, खुद की जान चली गई लेकिन किंग की जान सेव करी चेतक ने, महाराणा प्रताप की।